दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक अल्लाह वाले ने एक जादूगर लड़की को छिपकली बना दिया। लेकिन क्यों? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं वीडियो। बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के सब लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर बहुत फक्र किया करते थे, क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहां के सरदार की एक इकलौती बेटी थी जिसको वो बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और काले जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत जुल्म ढाया करती थी। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ की कि या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं, उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता, न दौलत है न जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को हरा भी सके। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल ना हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसको डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, उसके साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की यह हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर चला गया है, तो फौरन उसको घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजीब बात थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब न हुआ। उसका बदन नीला पड़ता जा रहा था। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहां आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उनके घर के पास आकर दरवाजे को खटखटाया। नौकर ने कहा, किससे मिलना है? उन्होंने कहा, क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है? नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ इससे पहले नहीं देखा। उसने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा। नौकर ने कहा कि तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा कि मैं हकीम हूँ और मैं उनका इलाज करने आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने से बहुत गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं। पैसों की भी कोई कमी नहीं है हमारे सरदार को, और तुम जैसे गरीब से वो अपना इलाज करवाएंगे? दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से तो फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जो जहर तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए आगे देखते हैं। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां पर सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गए कि ये कौन दीवाना था। कमरे में आया और इलाज करने की बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था
और भाग भी गया। उसको कोई गिरफ्तार भी न कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिल मिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसको गिरफ्तार कराती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो वो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया। उनकी बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को उस सरदार की टांग पर मला, फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग काटने के काबिल हो गई थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी अब अपने असल रंग पर आ चुकी थी। जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो वो भी हैरान रह गया। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, भाई वो तो हमारे मसीहा हैं, तुम लोगों ने उनको जाने क्यों दिया? जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उनके एहसान का बदला जरूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उस अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। उनके सिपाही अल्लाह वालों को ढूंढकर सरदार की खिदमत में ले आए। बेटी हैरानी से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है, आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहां तक हमारी मालूमात है हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे वो आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये भी दुआ दी कि मेरी औलाद हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास रख लो। मैं खुश हूं कि मैं एक मुसलमान हूं। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? अल्लाह वाले ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए यहाँ पर आया हूँ अल्लाह की मदद से। ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगा, मैंने माल देकर आजमाया तुमको, हर तरह से जांच लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं। क्या तुम जानते नहीं हो कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहीं पर खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कुछ कहता कि इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में सबसे ऊंचा कद उसी का था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाह रही थी तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था? वो तेजाब था जिससे उसका आधा चेहरा पिघल चुका था। उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि हम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो उस जुल्म को खत्म करने आए हैं। हमारे दीन में जब्र नहीं है, जुल्म नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूंगा।
وہ سردار کہنے لگا ہاں اگر میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ کیا، اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر یہ کوئی بھی ظلم نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ پھر سے انسان بن گئی۔ اس طریقے سے وہ راجا اور اس کے جادوگر لڑکی اور تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔